दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के क्वार्टर 4 रिजल्ट एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। 2022-23 क्वार्टर 4 का रिजल्ट सीजन टीसीएस के साथ शुरू हो चुका है और सबसे पहले जो सबसे बड़ी कंपनी यहां पे रिजल्ट अनाउंस करती है वो है टीसीएस। हर साल की तरह कोई चेंजेस नहीं इसमें। देखते हैं आज टीसीएस ने क्या रिजल्ट अनाउंस किया और इसकी वजह से हमारे निफ्टी के ऊपर या आईटी इंडेक्स के ऊपर कल क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीसीएस के अंदर हमने भी कुछ बीटीएसटी कैरी किया हुआ है। सी कैरी किया है या पी कैरी किया है, ये अगर आपको जानना है तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल जब मार्केट खुलेगा तो वहां पे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो हम डिस्कशन करेंगे और वहां पे आप जान पाएंगे कि हमने क्या कैरी किया है। चलिए शुरू करते हैं टीसीएस की क्वार्टर 4 की एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वार्टर 4 के अंदर टीसीएस का जो नेट प्रॉफिट है वो 14.8% बढ़ा है, 11,436 करोड़ तक पहुंच गया है। रेवेन्यू के अंदर जो आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो वो 16.9 ऑलमोस्ट 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ग्रोथ है टीसीएस के रेवेन्यू के अंदर। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑपरेशन से 59,162 करोड़ का है, विच इज अप बाय 16.9%। जैसा आपको बताया, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी कि 2021-2022 के क्वार्टर के अंदर 50,591 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ था। वेयर एज लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर ये जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 58,000 करोड़ का था, जो कि 1.6% की ग्रोथ थी। सो इस क्वार्टर के अंदर हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.6% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। इसी के साथ साथ टीसीएस ने 24 रुपीज पर शेयर का एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, इसलिए हम आपको रिकॉर्ड डेट नहीं बता रहे हैं, लेकिन 24 रुपीज पर शेयर का जो अमाउंट है ये आप 0.8% टीसीएस के शेयर का अमाउंट बोल सकते हो। तो रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप यहाँ पे टीसीएस का शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटलीस्ट 0.8% का एक डायरेक्ट प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर सकते हो टीसीएस के स्टॉक इन्वेस्टमेंट से। बहरहाल अगर हम इस एंटायर फिस्कल ईयर की बात करें तो टीसीएस ने जो अपना रेवेन्यू दिखाया है वो 2.25 लाख करोड़ का दिखाया है, जो कि लास्ट ईयर 1.91 लाख करोड़ था, विच इज अप बाई 17.8%। इस पूरे फिस्कल ईयर में हमने 17.8% का ग्रोथ देखा है टीसीएस के रेवेन्यू में। और वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 38,500 के आसपास 38,500 करोड़ के आसपास लास्ट फिस्कल ईयर में प्रॉफिट था, जो कि इस फिस्कल ईयर में बढ़ के 42,303 करोड़ हो गया है, विच इज अगेन ग्रोथ ऑफ 10.02%। मतलब 10% का ऑलमोस्ट ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट में फिस्कल ईयर पे हुआ है और रेवेन्यू के अंदर 17.8% की ग्रोथ है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि टीसीएस के अंदर हम लोगों को कौन से सेक्टर से और कौन से रीजन से कितना प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यूरोप एंड यूके मार्केट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में मेनली। सो यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ टीसीएस का मिला है वो हर साल से काफी कम है। वेयरएज इंडिया के अंदर अगर आप देख सकते हो, जो कि टीसीएस का बड़ा क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट बेस नहीं है, वहां से हम लोग यहाँ पे 13.5% का एक ग्रोथ हम लोग टीसीएस में देख सकते हैं रेवेन्यू के बेसिस पे, ज्योग्राफी पे। वेराज अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो बीएफएसआई जो मेन सेक्टर आईटी कंपनी का माना जाता है उसकी ग्रोथ 9.1 है, लेकिन जो लीड हुआ है वो इस बार रिटेल सेक्टर से देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में यूएस से, यूके से बहुत सारे बैंक्स के अंदर टर्मोइल्स की न्यूज आई है। क्रेडिट स्विस जैसा बैंक को यूबीएस ने टेक ओवर कर लिया है, एसवीबी कोलैप्स कर गया है, रिपब्लिक फर्स्ट कोलैप्स कर गया है। तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, जिसका इंपैक्ट आपको इंडियन आईटी कंपनीज में दिखना निश्चित था और वो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। आपको पता ही होगा आईटी सेक्टर के अंदर बीएफएसआई का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस बार बाजी मारी है रिटेल ने। रिटेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 13% से अप हुआ है, वेयर एज बीएफएसआई यहाँ पे 9.1% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। लाइफ साइंस हेल्थ केयर के अंदर 12.3%, कोरोना के बाद से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी ये 9-9.5% के आसपास ग्रोथ आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हेडकाउंट की और एचआर डिपार्टमेंट में टीसीएस ने कैसा परफॉर्म किया है। टोटल ग्लोबल एम्प्लॉय जो हेडकाउंट है टीसीएस का वो 6,14,795 का है। इस पूरे क्वार्टर में मात्र 821 एम्प्लॉयज टीसीएस ने ऐड किया है, विच इज लेस देन 1000।
1000 से भी कम एम्प्लॉइज इस क्वार्टर में टीसीएस ने ऐड किया है नेट टू नेट बेसिस पे। एट्रिशन रेट यहाँ पे 20.1% की है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा भी आपको पता था मार्केट के अंदर कि अनसर्टेनिटीज बढ़ी हुई है, रिसेशन की खबरें हैं, तो जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो जॉब स्विचेज यहाँ पे, एट्रिशन रेट यहाँ पे कंट्रोल में आया है। वहीं अगर आप बात करेंगे टोटल एम्प्लॉई काउंट का क्या इंपैक्ट पड़ा था लास्ट ईयर टू दिस ईयर, तो इस साल पूरे फिस्कल ईयर में टीसीएस ने मात्र 22,600 एम्प्लॉइज को ऐड किया है, जो कि लास्ट ईयर में 1.3 लाख एम्प्लॉइज थे। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिख रहा है बहुत ही ज्यादा ह्यूज 1 लाख एम्प्लॉइज का डिफरेंस दिख रहा है। इससे आपको ये चीजें भली भांति समझ में आ जाएंगी कि टीसीएस हो या कोई भी आईटी कंपनी हो, अगर आप एम्प्लॉइज हायर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपके पास उस वॉल्यूम में प्रोजेक्ट्स नए नहीं आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स उस वॉल्यूम में रिन्यू नहीं हो रहे हैं कि आपको न्यू एम्प्लॉइज को हायर करने की जरूरत पड़े। बिजनेस इंपैक्ट हुआ है रिसेशन की वजह से, बैंक्स की वजह से, आईटी के अंदर, बिजनेसेस के अंदर इंपैक्ट दिख रहा है, हेड काउंट की वजह से आपको दिख रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, वो दोनों ही चीजें अलग हैं, लेकिन बिजनेस इंपैक्ट निश्चित तौर पे हुआ है। और इसकी वजह से जहां तक मेरे को लग रहा है कल के दिन आपको टीसीएस के स्टॉक के अंदर एक स्लाइट डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या होगा नहीं होगा वो कल मार्केट शुरू होने पे ही आपको पता चलेगा, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करोगे तो जो एक फीलिंग आएगी आपको, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है कि मार्केट एक्साइटेड हो या टीसीएस के रिजल्ट की वजह से मार्केट थोड़ा पुश करे, टीसीएस के स्टॉक के अंदर पुश आए, ऐसा कुछ दमदार रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करेंगे टीसीएस के अंदर, जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम अगर बात करेंगे, तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे टीसीएस का 3100 के लेवल पे है। अभी फिलहाल टीसीएस 3241 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और कल अगर हम डाउन साइड में आते हैं तो मेरे पास जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो 3210 के आसपास का आपका यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ये लेवल। अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं तो 3100 का एक सपोर्ट आपके लिए रहेगा। वेयर अगर हम ऊपर के साइड में कल मूव करते हैं, पॉजिटिव मूव दिखाते हैं टीसीएस के अंदर, देन 3375 का लेवल्स कल हम टच कर सकते हैं। आगे भी जितनी यहाँ पे रिजल्ट्स आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह हम एनालिसिस लेके आते रहेंगे। आपका अगर कुछ सजेशन हो, डाउट हो, क्या कुछ कंसर्न हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने टीसीएस के अंदर क्या कोई पोजीशन बना के रखी है रिजल्ट के लिए स्पेसिफिकली, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।